नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात कर ले तो भीषण गर्मी के कारण झारखंड में बदला स्कूलों का समय। 8वीं तक की कक्षाएं 11:30 तो 9वीं से ऊपर की 12 बजे तक ही चल पाएगी। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी श्रेणी के स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव कर दिया है और इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि क्लास केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षा सुबह 7 से लेकर 11:30 बजे तक और क्लास 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक संचालित होगी। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि विभाग के निर्णय सभी श्रेणी के सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों में लागू होगा। अगली खबर, धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधी को दबोचा। साइबर ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, साइबर डीएसपी ने दी जानकारी। धनबाद साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर अपराधी गिरफ्तार किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक साइबर अपराध रोकथाम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था और विशेष छापेमारी दल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागसुमा निवासी विक्रम दास के घर पर छापेमारी कर साइबर ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर, जमशेदपुर के सफीगंज में 45 दिनों से नहीं आ रहा पानी, लोग हुए आक्रोशित। पानी नहीं तो वोट नहीं का दिया है नारा। जमशेदपुर में गर्मी आते ही पानी की समस्या साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि इस साल कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा। इस बार लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर वासियों के लिए पानी एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ नजारा जुगसलाई में देखने को मिला, जहां पानी की समस्या को लेकर सफीगंज मोहल्ले के लोग जुगसलाई नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और बस्तीवासी पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे थे। बस्तीवासी का कहना था कि बस्ती में बीते 45 दिन से पानी नहीं है। हालांकि नगर पालिका के द्वारा टैंकरों से पानी की सप्लाई तो की जा रही है, पर वो उनके लिए काफी नहीं है। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में अवैध कोयला प्रशासन ने किया जब्त। एसडीओ बेरमो ने नवाडी के धतकी बेड़ा गांव में किए छापेमारी। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन बोकारो अलर्ट है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय यादव के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा और इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अशोक कुमार द्वारा नवाडी के धतकी बेड़ा गांव में तड़के छापेमारी की गई और इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा कोयला को जब्त किया गया। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और प्रसिद्ध कोयला कारोबारी सुरेश सिंह हत्याकांड में मृतक की पत्नी मनोरमा सिंह और पुत्र अजय सिंह की गवाही हुई। एडीजे 6 की कोर्ट में दोनों ने अपना बयान दर्ज करवाया और इस दौरान कांग्रेस नेता रणविजय सिंह भी उपस्थित थे। बताते चलें कि शशि सिंह जेल में कैद जनता मजदूर संघ के नेता रामाधीर सिंह और धनबाद की पूर्व मेयर इंदु सिंह का पुत्र है और सुरेश सिंह हत्याकांड में तीसरी बार देवेंद्र सिंह की गवाही दर्ज हुई है। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट बन चुका है नेताओं का केंद्र। बिहार और झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे कई नेता। देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव चल रहा और 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और बिहार, झारखंड के कई लोकसभा सीट में अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए देश के नामी गिरामी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और खासकर देवघर एयरपोर्ट इन दोनों नेताओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे और एयरपोर्ट पर इनका झारखंड कांग्रेस नेता के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बड़ी खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले चतरा में मुस्लिम संगठनों ने महागठबंधन के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से महागठबंधन और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मुस्लिमों ने बैठक बुलाई और जिसमें महागठबंधन और कांग्रेस के बहिष्कार का फैसला किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि वही मुस्लिम है जिन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। बता दें कि यहाँ के मुस्लिमों को यही आपत्ति है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में न उतारकर के.एन. त्रिपाठी पर दांव आजमाया गया और इसलिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आनन फानन में बैठक बुलाकर महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी के बहिष्कार का ऐलान किया है। बड़ी खबर, पीएलएफआई के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। 2 AK-47 राइफल और नगद
बरामद किया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर को पुलिस ने उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया और दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। PLFI के उग्रवादी के पास से 50,000 रुपये नकद, 2 AK-47 राइफल, AK-47 के 88 राउंड कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 29वां सवाल है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की थी, और इसमें पहला ऑप्शन है 1975 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1974 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 1972 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 1980 ईस्वी को। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में बारात लेकर दुल्हन लाने पहुंचा दूल्हा, मंडप से फरार हो गई लड़की, फिर दोनों पक्ष ने उठाया एक कदम। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया और प्रखंड के हुटाप पंचायत के सुदूरवर्ती गांव में शादी से ठीक पहले दुल्हन फरार हो गई और जानकारी के मुताबिक शादी की निर्धारित तिथि और होने वाली शादी की तैयारी को लेकर मंडप सजाया जा रहा था। गाजे बाजे के साथ बारात भी पहुंच चुकी थी। वैवाहिक बंधन और 7 फेरों की चल रही तैयारी के बीच गांव पहुंचे बाराती के लिए पकवान भी बनकर तैयार था और दुल्हन को शादी के लिए मंडप पर लेकर जाया जाना था, और जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते, लेकिन इससे पहले दुल्हन घर छोड़कर वहां से फरार हो गई। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में सड़क हादसा, यूपी के CRPF जवान की मौत। बता दें कि झारखंड के लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में डालडा फैक्ट्री के समीप सड़क दुर्घटना में CRPF 214 बटालियन के जवान की मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल हो गया। मृतक जवान की पहचान यूपी के मऊ जिला निवासी राम भुवन यादव के रूप में की गई, जबकि घायल जवान संजय कुमार सिंह का अस्पताल में इलाज किया जा रहा। बताया जा रहा कि CRPF के जवान छुट्टी लेकर ऑटो से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे और इसी दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। बड़ी खबर, सिंहभूम लोकसभा सीट पर पहली बार 2 महिलाओं में होगा दंगल। झारखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव में इस बार सबकी निगाहें सिंहभूम सीट पर टिकी है और इस सीट पर पहली बार 2 महिला उम्मीदवार आमने सामने हैं। सिंहभूम के इतिहास में पहली बार है कि मुख्य मुकाबले में महिला उम्मीदवार रहे और भाजपा की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जुबा मांझी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा और यहाँ पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक का परिणाम जारी होने के साथ ही इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में दाखिले की दौड़ आरंभ हो गई है। नामांकन के लिए जमशेदपुर शहर के कॉलेज द्वारा मई के अंतिम सप्ताह में आवेदन पत्र वितरण की तिथि घोषित कर दी जाएगी। अधिकतर कॉलेजों द्वारा जारी कट ऑफ लिस्ट में प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी को सीधे दाखिला मिलेगा और इस बार पहली बार जैक बोर्ड में विद्यार्थियों को 96% तक अंक हासिल हुए हैं और अब तक इतने अंक CBSE एवं ICSE बोर्ड में ही मिलते थे। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जंगली हाथियों का आतंक, गढ़वा में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर ले ली जान। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां पर जिले के चिनिया वन क्षेत्र के चिरका टोला में हाथियों ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला और घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। वहीं वन विभाग की टीम ने परिजनों को तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी और बताया जा रहा कि चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका टोला में 1 दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड अचानक आ पहुंचा है। अगली खबर, महारैली से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने किया किनारा, उठाए हैं सवाल। एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान न्याय महारैली में अपनी ताकत दिखाएगा। वहीं पार्टी के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने इस महारैली को लेकर सवाल उठाए और सवाल किया कि आखिर इस रैली में क्यों जाएं और ऐसी क्या कमजोरी आ गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। पाकुड़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरे गठबंधन के साथ उलगुलान किया जा रहा, अगर ऐसा कुछ था भी तो इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेला ही काफी था। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन अकेले झारखंड राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब तो कोई उनके साथ नहीं था। अगली खबर, पलामू में चुनाव तैयारी पर DIG की समीक्षा बैठक, नेटवर्क और सुरक्षा पर जोर। पलामू लोकसभा सीट पर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी की जा रही है और इसी कड़ी में पलामू के DIG YS रमेश ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में बूथों पर कम्युनिकेशन की सुविधा जहां नेटवर्क काम नहीं करता है उन बूथों पर चिन्हित किया गया और कुछ बूथ रीलोकेट किए गए हैं और वहां पर काम भी चल रहा। DIG ने कहा कि चुनाव करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है, SOP का अनुपालन हर हाल में करना है।
अगली खबर झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान, अब इस सीट पर भी प्रत्याशी बदलने की मांग। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नया नारा हिस्सेदारी के अनुरूप साझेदारी का है और इन दिनों हर क्षेत्र में पिछड़े और वंचित वर्गों की पैरोकारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन झारखंड में टिकट वितरण में कांग्रेस धरातल पर ही इसका अनुपालन नहीं कर पाई है और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में स्थिति ज्यादा विकट है। कांग्रेस ने महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी घोषित किया तो कार्यकर्ताओं ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है और अब तर्क दिया जा रहा है कि जिस संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी पिछड़ों की है वहां उन्हें क्यों दरकिनार किया जा रहा। अगली खबर, रांची के सिविल कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का बार बार रेप करने के आरोपों से मुक्त कर दिया। महिला ने डोरंडा थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार उससे जबरन यौन संबंध बनाए और इससे वह शारीरिक और मानसिक तौर पर आहत हुई है। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 376(2)(n) और 417 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। आरोपी ने इसके बाद रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी और इस पर सुनवाई और विभिन्न पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही अब आरोपी के खिलाफ किसी तरह का ट्रायल नहीं चलेगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए आई बड़ी अपडेट। एक साल में 406% भागने वाले शेयर पर आई है बड़ी खबर। बता दें कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का बड़ा ऐलान किया है और ये कंपनी कौन सी है तो इस कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड और इसके शेयर पर बड़ी खबर सामने आई है। स्टॉक स्प्लिट के ऐलान के बाद शेयर हरे निशान पर कारोबार करते दिख रहा और प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने ऐलान किया कि 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला एक शेयर 2 रुपए की फेस वैल्यू के साथ 5 शेयर में बढ़ जाएगा।